किसान भाइयों नमस्कार। वली नर्सरी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर आप सभी दर्शकों का, अपने किसान भाइयों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस कोरोना काल की महामारी में आप सभी स्वस्थ होंगे। और आपसे एक ही निवेदन है कि आप मास्क लगाए रहें और उचित दूरी बनाए रहें, क्योंकि बचाव से ही, सावधानी से ही हमारी जो है सुरक्षा है। किसान भाइयों, आज मैं आपको अमरूद में कुछ होने वाले, जैसे कटिंग के बाद जो नए कोपल निकलते हैं उसमें कौन सी बीमारी होती है, उसको आपको कैसे पहचानना है और कौन कौन सी दवाइयाँ आपको डालनी हैं, उस विषय में जानकारी दूंगा। और आम की जो अमरूद की जो कटिंग होती है, लास्ट कटिंग जो होती है, उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आप जान लें कि आजकल जैसे गर्मियों में अमरूद में जो पत्तियां होती हैं, इस पर सबसे ज़्यादा रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा रोग होने का सबसे जो कारण है वो ये है कि जो है आजकल हार्वेस्टिंग चल रही है। आप लोग देख रहे हैं गेहूं की कटाई चल रही है, बागों की धुलाई चल रही है, और जो फसलें हैं वो सारी कटाई उनकी हो रही है, उनकी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो क्योंकि कीटों को नए कोपलों की ज़रूरत है, नए कोपलों को कीटें खाती हैं, इसलिए ये नए कोपल पर ज़्यादा अटैक करती हैं। जैसे अमरूद के आजकल नए कोपल निकल रहे हैं, तो जो कीटें हैं वो इन पत्तों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उनको पहचानने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपके अमरूद के पत्तों में छिद्र बन रहे हैं, यानी कि सुराग हो रहे हैं, तो आप ये जान लें कि वो कीट नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर आप उसकी धुलाई कर सकते हैं। धुलाई करने के लिए आप कोई सा भी कीटनाशक ले सकते हैं। जो गर्मियों में जिसका इस्तेमाल होता है वो कीटनाशक ले सकते हैं। जैसे निम्डा दवा एक है, एक मोनोकोटोफास है और पोरफेक्स एक दवा है। उनको घोल बना के उनसे आप स्प्रे कर सकते हैं। और जो जैविक दवाई हैं उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। गौमूत्र से बनी जो दवाइयाँ हैं उनका स्प्रे कर सकते हैं। और नीम की खली और नीम का जो तेल होता है वो भी डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। उनसे आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक पौधा है हमारे यहाँ, इसको वो रोग है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके सारे पत्तों में ये छिद्र बन गए हैं, तो इसमें वो कीट है। अगर हम इस पर नीम का जो तेल होता है, नीम के गल्ले जो होता है, जो फल होता है, उसका जो तेल निकाला जाता है, उसका अगर घोल बना के हम इस पर स्प्रे करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जो दवाइयाँ हैं जैसे लिम्डा है या मोनोकोटोफाक्स है या प्रोफेक्स है, उनसे जब हम इस पर स्प्रे करेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है, फ्लावर आ भी रहा है, और फ्लावर आने के बाद ही फल बनेगा। तो आप ये देखें, ये पूरा बाग अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, यानी कि ये अति सघन बागवानी है। तो अति सघन बागवानी में ये खास करके ध्यान दें कि आजकल जो कीट ज़्यादा आते हैं वो उसका आने का कारण यही है कि वो जो है हार्वेस्टिंग होने के कारण गेहूं की कटाई हो रही है, और भी जो फसलें हैं, जो खेती आमतौर पे होती है, वो सब हार्वेस्टिंग चल रही है। तो उससे जो कीटें निकल रही हैं तो वो कहाँ जाएंगी? वो अपना भोजन तलाशने के लिए जो नए कोपल निकल रहे हैं, अमरूद में हो या फिर आम में हो, वो उस पर ज़्यादा अटैक कर रही हैं। तो इससे आपको सावधान रहना है और आपको इसकी बारीकी पकड़नी है, और बारीकी पकड़ने के बाद आपको इस पर स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, आप पूरा ये बाग देख सकते हैं, पूरा अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, ये अति सघन बागवानी है। दूसरी बात आप ये जानें कि जैसे ये फ्लावर आ रहा है, ये फ्लावरिंग का टाइम है और ये फ्लावर आ गया है, तो जो लास्ट कटिंग होगी, अब इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब 9-10 इसमें फ्लावर आ गए हैं, और इससे इतने ही इसमें फल होंगे। तो ये फल का आप ये देखिए कि आखिरी जो कटाई होगी, इसको आप देखिए, ये यहाँ से फल आया है, तो 1 2 और तीसरे पत्ते पर इसकी आखिरी छटाई आप यूँ कर देंगे। तो ये क्या होगा, जो पेड़ अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ देता है नए कोपल को, वो उसको ना दे के बल्कि इन फलों को देगा, तो ये फलों का साइज भी बन जाएगा और कीपिंग क्वालिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह आपको पूरे बाग की देख रेख करनी है और काफ़ी जो सावधान रहना है। खास करके गर्मियों में ज़्यादा सावधान रहना है आपको। गर्मियों में सावधान रहने का मतलब यह है कि गर्मी में कीटों का ज़्यादा अटैक होता है पेड़ पौधों पे, तो आप उससे सावधान रहें। अब ये देखिए, कटाई छटाई का ये फ़ायदा है कि देखिए पेड़ के तने, ये जो पेड़ का तना है, इसके पास जो ये फल आया है, ये लट्टू के साइज़ का है, ये फल आया है। जो तने अमरूद में ऐसी खास बात होती है कि जो डाली के ज़्यादा करीब में फल लगा होता है, उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है और वो साइज़ में भी बड़ा हो जाता है। तो आप ये पूरा बाग देखे रहें। और किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरा ये वीडियो अंत तक देखें, और जो नए वीडियो हमारा देख रहे हैं, जो नए दर्शक, उनसे ये मेरा
एक अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। किसान भाइयों, मैं वली नर्सरी मुजासा मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9651838596 है। किसान भाई, यदि अमरूद का, आम का या अन्य किसी प्रजाति का फलदार पौधा हमसे लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर 9651838596। और एक बात और कि सभी किसान भाइयों से और अपने दर्शकों से मुझे ये कहनी है कि अक्सर वो मुझे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठता नहीं है, तो उनको ये शिकायत होती है कि फ़ोन उठता नहीं है। तो ये फ़ोन उठने का मसला ये है कि सुबह आप 8 बजे से रात के शाम के 8 बजे तक के मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इसके बीच में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। यानी कि सुबह 8 से शाम को रात को 8 बजे तक के आप किसी भी वक्त हमें फ़ोन करके आप किसी भी विषय में किसी भी तरह की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। और अगर आपको पौधे की आवश्यकता है और आप बागवानी करना चाहते हैं, अच्छी बागवानी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हम पौधे भी आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारी खुद की नर्सरी है, हम अपना खुद का पौधा तैयार करते हैं। हम आम का, अमरूद का, नींबू का, करौंद का, कटहल का, आंवले का, अन्य फलों का पौधा खुद का अपना तैयार करते हैं और किसानों को और नर्सरी वाले भाइयों को उचित मूल्य पर देते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये देखिए, ये पूरे बाग अल्ट्रा हाई डेंसिटी है जैसे मैंने बताया है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि जो लास्ट कटिंग है आपकी, ये फ्लावर यहाँ से आ रहा है, ये फ्लावर यहाँ से आया है, तो लास्ट कटिंग आप इसको यहाँ से करेंगे 2-3 पत्ते छोड़ के, फिर ये आप यहाँ से कट जब कर देंगे तो ये पेड़ जो अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ दे रहा है, ये इस यहाँ पर ये थम जाएगी और ये ऊर्जा इन फलों को मिलेगी। तब जब इन फलों को मिलेगी तो इनका आकार भी बड़ा होगा और कीपिंग क्वालिटी भी बड़ी होगी, शाइनिंग होगी और फल देखने में चमकदार होंगे और वज़नदार होंगे। तो इस तरह से आपको बाग की देखरेख करनी है और अच्छे पौधे लगाना है। अच्छे पौधे लगाने के साथ साथ आपको अच्छी कमाई होगी और आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अब इस पेड़ को देखिए, कटाई छटाई के बाद इसको इतनी शाखाएं आई हैं। कटाई छटाई के कई वीडियो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। जो किसान भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने वो सब्सक्राइब कर लिया और हमारे सारे वीडियो देखें तो उन्हें सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी और आसानी से उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि आप नए हैं और अभी ये वीडियो आपने मेरा देखना शुरू किया तो मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे द्वारा साझा किए गए सारे वीडियो, उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होती रहे और वो सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रही जो यूट्यूब पर हम वीडियो के माध्यम से आप सभी किसानों को और अपने नर्सरी वाले भाइयों को हम देते हैं, वो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। तो आप ये देखिए, कटाई छटाई का फ़ायदा ये होता है, प्रूनिंग का फ़ायदा ये होता है कि देखिए इसको कितना फल आ रहा है। इन पेड़ों को आप देखिए, अमरूद में अभी कितना फ्लावर आ गया है, ये देखिए इतना फ्लावर आ गया है। ये सिर्फ कटाई छटाई से हुआ है। मैं किसानों से निवेदन करता हूँ कि वो जो नॉर्मल बागवानी करते हैं तो नॉर्मल बागवानी ना करके बल्कि सघन बागवानी करें। अति सघन बागवानी भी होती है लेकिन अति सघन बागवानी वही किसान कर सकते हैं जिनको अमरूद में अनुभव ज़्यादा हो, अमरूद का बाग उन्होंने लगाया हो या फिर उन्होंने बाग की कभी देख रेख की हो, वही अति सघन बागवानी कर सकते हैं। अन्यथा आप सघन बागवानी करें जो पौधा 8x5 पे लगता है, यानी पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 5 होती है और लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो 8 होती है। 8 ना रख के आप 9 रख सकते हैं। पेड़ से पेड़ की दूरी 6 रख सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। परंपरागत जो खेती जो बागवानी आप करते हैं उससे हटकर आप सघन बागवानी करें। सघन बागवानी में किसानों को अधिक लाभ होगा और किसान जब चाहेंगे जब उनको फल की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि जब अगर वो बारिश की फसल नहीं चाहते हैं, मानो आप बारिश की फसल नहीं चाहते हो क्योंकि बारिश में कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, फलों को अधिक क्षति होती है कीड़े मकोड़ों से, तो वो फसल आप ना लेके आप ठंडक की दिसंबर जनवरी फरवरी की फसल आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी कटाई छटाई के कई वीडियो मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपने चैनल पर डाले हैं, आप वो भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, मैं वली नर्सरी मुजासा मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। अगर आपको अमरूद का या आम का किसी भी प्रजाति का फलदार पौधा आपको चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास आम है, आंवला है, नींबू है, करौंद है, कटहल है और आम आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे सब आम है। ये पूरा दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अमरपाली जैसी अन्य कई प्रजातियां हैं जो इसमें हम खुद का अपना पौधा तैयार करते हैं और किसान भाइयों को उचित मूल्य पर देते हैं। खास करके हम अमरूद का पौधा, जो किसान भाई अमरूद की बागवानी करना चाहते हैं
वो किसान भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर 9651 83 85 96। और नर्सरी वाले भाई जो यहाँ से पौधा मंगा के अपने यहाँ रीसेल करते हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको पौधा उपलब्ध करा देंगे और उचित मूल्य पर उपलब्ध करा देंगे। और जो प्रजाति आप मांगोगे, चाहे आप जीविलास मांगो, VNR मांगो, L49 सरदार मांगो, बर्फ़ खाना मांगो, इलाहाबाद सफ़ेदा मांगो, इलाहाबाद सुरखा मांगो, या किसी अन्य थाई पिंक मांगो, किसी भी प्रजाति का पौधा आप अगर हमसे चाहते हैं तो वो पूरा गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ आपको वही पौधा भेजा जाएगा जो पौधा आपको चाहिए। और ख़ास करके नर्सरी वाले भाइयों से मेरा ये एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि जो किसान आपके पास आते हैं पौधा लेने, तो उनको आप वही पौधा दें जो वो किसान मांगता है, उसको दूसरा पौधा ना दें। अक्सर क्या होता है कि नर्सरी वाले भाई या फिर जो डीलर हैं वो पौधे मंगा लेते हैं और पौधा यानी कि अगर L49 उन्होंने मंगाया है, उनके पास ऑर्डर 100 पौधे का जीविलास का ऑर्डर आ गया, तो वो L49 को ही जीविलास बना के भेज देते हैं। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि वो ऐसा ना करें। किसान अपना खेत फंसाता है, 18 महीने के बाद अब उसको फसल ख़राब आती है, या उसको L49 की जगह जीविलास निकलता है, या जीविलास की जगह L49 निकलता है, या ललित निकलता है, या मिक्स वैरायटी निकलती है, तो उसको बहुत ही नुकसान होता है, उसको बहुत ही क्षति पहुँचती है। तो कृपया ऐसा ना करें। जो भी पौधा किसान मांगता है, अपनी मर्जी से मांगता है, उसको उसकी मर्जी से उसी प्रजाति का पौधा दें जो वो मांगता है, जिसकी वो बागवानी करना चाहता है। धन्यवाद।